हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट जॉब वाला ये आपका जो है पोस्ट है। तो आइए बात करते हैं CGPDTM एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका है पेटेंट ऑफिसर, जैसे हम बोलते हैं पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम क्या है, इसकी पूरी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एग्ज़ाम गाइड है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ये। इसके नोटिफिकेशंस वगैरह तो अभी नहीं आए हैं, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए, या हम बोलें कि इस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, क्या क्या कैसे आपका पैटर्न आता है पेपर का, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो कंडक्टिंग बॉडी आपकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है बेसिकली, है ना। और ये आपकी ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के लिए पोस्ट आपको मिलती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से। ठीक है, पेटेंट डिज़ाइन ट्रेडमार्क्स, ये आपका रहेगा मामला। अब हम अगर बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको मिलता है एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस। जॉब रोल होता क्या है, यहाँ पे हम पेटेंट्स को एग्जामिन करते हैं जो भी हमारे पास में आते हैं, और एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं। चेक नॉवेल्टी, ओरिजिनलिटी, इन्वेंटिव स्टेप है क्या नहीं, कुछ नई चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। पेटेंट किसके लिए किया जाता है, कोई नई चीज़ फर्स्ट टाइम किसी ने की है उसके लिए हम लोग पेटेंट डालते हैं, है ना। अब यहाँ पे अप्लाई पेटेंट लॉज एंड IPR प्रिंसिपल्स, हमें इसके बारे में पता होने चाहिए। मतलब जब आपकी जॉब होती है तो ये सारी चीज़ें आपका मतलब वर्किंग प्रोफाइल आपकी ये होती है ना। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। हैंडल ऑब्जेक्ट्स, हियरिंग्स, अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें रहती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंश्योर करते हैं हम उसके प्रोटेक्शन के लिए। नेचर ऑफ वर्क क्या है, डेस्क बेस्ड वर्क आपका होता है। इट इज एनालिटिकल जॉब और टेक्निकल एवोल्यूशन यहाँ पे हमारा रहता है। ठीक है, आई बात समझ में, ये है जॉब प्रोफाइल। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम को अगर हम देना चाहते हैं तो सबसे पहले या तो आपने BE किया हो या BTech किया हो या फिर ME या MTech किया हो या फिर MSc केमिस्ट्री अपने काम का ये है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। तो MSc केमिस्ट्री अगर आपने की है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो आप इस एग्ज़ाम को 100% दे सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एज लिमिट या यूजुअली 30 ईयर्स है मैक्सिमम, और गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होती हैं उसके बेसिस पे इसमें रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, जो कि नोटिफिकेशन जब भी आते हैं या आपको इसी की वेबसाइट पे भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है, कोर सब्जेक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, और एनालिटिकल और टेक्निकल स्किल्स भी इसमें नीडेड हैं। IPR लॉज पे भी आपको चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, और ये सारा यहाँ पे चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। ये है इसकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, हमारे काम का यही मामला है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम का क्या सीन है यहाँ पे, तो एग्ज़ाम के स्टेजेस अगर हम देखें तो 3 स्टेप का आपका एग्ज़ाम है। एक में प्रीलिम्स होता है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ होंगे। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था ना तो इसमें थोड़ा सा घपला हो गया था, फिर री एग्ज़ाम हुआ था अगर आपको ध्यान हो, है ना। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में ही गड़बड़ हो गई थी लास्ट टाइम, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के, और 2 घंटे का पेपर आपका ये रहता है। ठीक है, अब अगर हम मेंस की बात करें जो कि स्टेज 2 वाला आपका प्रोफाइल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो जनरल क्वेश्चन आते हैं, और IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले जो चीज़ें हैं, जनरल IP वाले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं 100 मार्क्स के। और फिर हमारा खुद का जो सब्जेक्ट है वो आपका आता है 300 मार्क्स का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 300 मार्क्स आपका जनरल क्वेश्चंस यहाँ पे अपने कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे। फिर स्टेज 3 जब आपने ये भी क्लियर कर लिया, ये भी क्लियर कर लिया, तो फिर आपका होता है इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, और इसके जुड़ते हैं 6 मार्क्स। तो 150 मार्क्स यहाँ, 300 मार्क्स यहाँ, 450 और ये 550 मार्क्स टोटल आपके हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th चीज़ क्या है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो मेंस का 80% है, ठीक है, और इंटरव्यू का आपका 20% एडिशन होता है। पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपके 80% और 20% इंटरव्यू को कंसिडर किया जाता है
फाइनल मेरिट आपकी जो निकलती है वो मेंस के स्कोर वही जो मैंने बोला 20% और 80% का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है समझिए। सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस हम अगर देखें यहाँ पे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है ना, फिर रीजनिंग पूछी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी पूछी जाती है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स भी आते हैं, और फिर आईपी सेक्शन पूछा जाता है। तो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, एरिथमेटिक्स जो आपके होते हैं वो, डेटा इंटरप्रिटेशन ये पूछा जाता है, और फिर मेंसुरेशन ये भी पूछा जाता है। रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी, पजल्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछते हैं, सिंगलोलिज्म ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद इंग्लिश की बात करें हम तो ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रामर वोकैबुलरी, आपका कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं, बहुत सारा एक पैराग्राफ लिखा होता है उसमें से कुछ पूछे जाते हैं, और एरर स्पॉटिंग, ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। फिर जनरल नॉलेज में अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, थोड़ी बहुत इकोनॉमी, साइंस के कुछ क्वेश्चंस बेसिक वो वाले। और आईपी सेक्शन से अगर हम बात करें, प्रीलिम्स की बात करें पेपर 1 की, तो आईपी सेक्शन से पेटेंट्स, वीआईपीओ, डब्ल्यूआईपीओ, आईपी राइट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट इसके जो भी हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, टेक्निकल सेक्शन हमारा जो रहेगा उसमें बेसिक साइंस होती है, केमिस्ट्री पे हमको उसको फोकस करना पड़ेगा, है ना। ये है प्रीलिम्स का मामला। अब अगर हम आगे बढ़ें तो मेंस का सिलेबस जो है वो केमिस्ट्री का सिलेबस है। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो आती ही आती है, इसके साथ अप्लाइड केमिस्ट्री भी आपकी आती है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स मोटे मोटे देखेंगे तो थर्मो, क्वांटम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रॉन, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेम रिएक्शंस, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स ये रहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोटा मोटा देखें तो कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक टेबल आपकी जो है, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, और इसमें तो सभी आ गया, एसपीडीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। लेवल इसका क्या रहता है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो लेवल आपका नेट और गेट के स्टैंडर्ड वाला ही रहता है, मतलब जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। एडिशनल जो हमें पढ़ना है ना वो अप्लाइड केमिस्ट्री होगी थोड़ी सी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रो तो हम पढ़ते ही हैं साथ में, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह है ना, क्रोमेटोग्राफी ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स ये सब आता है मामला। ठीक है, ये हुआ मेंस का जो कि आपका कोर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। आईपी लॉस का सिलेबस क्या है, पेटेंट जो है आपका, इस पे जो है आपका मेन प्रोफाइल जो है इसकी, पेटेंट ऑफिसर वाला जो हमारा एग्जाम है इसकी आपकी इंडियन पेटेंट्स का जो मेन पेज है ना आपका CGPDTM का, वहाँ पे ये चीज़ें मिलती है। पेटेंट फिलिंग एंड प्रोसीजर क्या है ना, आर्ट रिसर्च, नॉवेल्टी, क्लेम ड्राफ्टिंग, ट्रिप्स अरेंज एग्रीमेंट, WIPO, ट्रीटीज़, कौन कौन सी ट्रीटीज़ हैं यहाँ पे ये आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं बेसिक वाले, कॉपीराइट्स आते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ये सब। तो इसमें हमें एक बार समझ के लॉज को ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ें आपकी आईपी सेक्शन से आती हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस की बात हमने की, और इसके हमने जो है आपके ऑफिसर लेवल की जो ये जॉब है इसकी बात की कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड चीज़ें हैं, अपने को क्या करना है। ठीक है, कट ऑफ रियलिटी अगर लगभग दे दें तो इतनी होती है, 30%, 25%, 20%। तो टॉप 20 इसमें लिखा है ना, टॉप से आपके इतने गुना 20 टाइम्स कैंडिडेट्स ये लेते हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, और क्लियरिंग कट ऑफ डज नॉट, हमारा मतलब आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटी हो जॉब मिलने की। ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, और हमें तो केवल कट ऑफ पे नहीं डिपेंडेंट होना है, हमें हाई स्कोर लाना है जितना भी लाना हो, क्योंकि कंपटीशन टफ है और आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, कॉन्सेप्ट पहले आप पढ़ें अच्छे से, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया जाए, PYQs को फॉलो करें, है ना, मॉक टेस्ट रेगुलरली दें, प्रैक्टिस करें आंसर की जो आपका राइटिंग वाली है, आंसर कैसे लिखेंगे मेंस वाले एग्जाम में, और फिर इन सब चीज़ों को रिवीजन करना है। तो ये सारा काम आप लोगों को करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का जॉब है, और नोटिफिकेशंस इसके अभी नहीं आए हैं, बट हो सकता है कमिंग टाइम में नोटिफिकेशंस आ जाएं। ठीक है, तो ये एक
ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है एमएससी के बाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।